हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। ये आपका 5 जून से लेकर के आपका 24 जून के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है आरआरबी के द्वारा। तो सीबीटी 1 का जो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो इसमें हमारा जो आपका डेटा ले रखे हैं वो बहुत ही एनालिसिस के बाद में हमने ये डेटा ले रखा है। तो ये एग्जामिनेशन आपका 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच में कंडक्ट हुआ था। तो इतने जो आपके शिफ्ट हुए हैं, ये शिफ्ट में आपका किस बेसिस पे जो है कि ये हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा और कितना आपका कटअप जा सकता है उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये जो कटअप है वो हमारा कटअप को समझने से पहले कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना कटअप जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना कटअप जाएगा, वही आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या कटअप होगा, एससी कैटेगरी के लिए क्या कटअप होगा, एसटी कैटेगरी के लिए क्या कटअप होगा, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले एक बार हम यहाँ पे इसका जो रेफरेंस है कि कौन से बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कटअप बताने वाला हूँ, ये हमारी एनालिसिस क्या है उसके बेसिस को आप पहले समझें। तो ये जो हम यहाँ पे जो आपका कटअप है वो डिपेंड कौन कौन से फैक्टर पे करता है। तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन पे पहले तो ये बात करेंगे कि सब शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस पर कटअप डिपेंड करता है। कोई सा शिफ्ट आपका हार्ड शिफ्ट था, कोई सा आपका नॉर्मल शिफ्ट था। तो जो भी आपके हार्ड शिफ्ट होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का मार्क जो होता है वो 7 से 9 नंबर 11 नंबर तक बढ़ने की चांसेस होती है। तो इस वजह से हार्ड शिफ्ट वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका इतना नंबर 7 से 11 नंबर तक बढ़ जाते हैं। वही आपका नॉर्मल शिफ्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे 3 से 5 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, उसी के साथ ही साथ आपके जो होते हैं कि जैसे ही आंसर की आएगा तो आंसर की आने के बाद में कुछ आपका ऑब्जेक्शंस डाले जाएंगे और उस ऑब्जेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जिनके आंसर आरआरबी के द्वारा जो रॉन्ग बताया जाएगा उस पर आपका ऑब्जेक्शन जब डाले जाएंगे और आरआरबी उन क्वेश्चंस को नेगलेक्ट कर देता है तो उसका भी मार्क्स आपको इसमें एड ऑन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये सारे डेटा के बेसिस पे आपका ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और फाइनली जो है कि ये कटअप आपका प्रिपेयर यहाँ पे होता है। तो वही कटअप का मार्क आपको यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। इससे पहले आपको वीडियो को एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए इतना सारा एनालिसिस लेकर के आए हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। डेट एग्जाम वाइज शिफ्ट जो आपका डेट है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा ये कटअप, साथ ही साथ आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है, कि कौन से शिफ्ट पे आपका कितना हार्ड क्वेश्चन आए थे उस पर भी डिपेंड करता है और आपके जोन पे भी डिपेंड करता है कि जिस जोन में आपने अप्लाई किया हुआ है वो जोन आपका कहीं ऐसा जोन तो नहीं है जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कि बहुत कम है और वहाँ पे अप्लाई करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस पर भी आपका ये हमारा कटअप है डिपेंड करता है और नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितने हैं, स्टूडेंट कितने आपके उस जोन में अप्लाई किए हैं। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे कटअप को। अब एक बार और रेफरेंस, दूसरा जो रेफरेंस ले रखा है कि आपके जो है कि ये तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही सही, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, नॉर्मल शिफ्ट कौन सी थी, उसमें कितना हमारा जो है कि रो मार्क्स होना चाहिए वो तो समझे ही सही। उसके साथ में आपका ये हमने जो कटअप का बेसिस ले रखा है वो आपका प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसके आधार पर भी ले रखा है कि पहले जो आपका जो रेड जोन वाले एरिया थे वहाँ पे मैक्सिमम कटअप कितना गया हुआ था। तो रेड जोन वाले जो एरिया था वो आपका अजमेर जोन था पिछली बार 2022 में। तो उस समय जो आपका मैक्सिमम रो मार्क नॉर्मलाइज मार्क जो गया हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 80 मार्क गया हुआ था। तो ये जितने भी जोन थे पिछली बार ये सारे के सारे रेड जोन में से आते थे। तो ये सारे रेड जोन में मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 80 तक ही आपका मैक्सिमम मार्क गया हुआ था। तो श्योर है कि आपका इस बार भी मैक्सिमम मार्क जो है कि रेड जोन में 80 तक ही नियरली जाएगा। अब बात करें कि अदर कैटेगरी वाले के लिए ओबीसी में भी देख सकते हैं कि रेड जोन में आपका 77 मैक्सिमम गया था और मिनिमम आपका रेड जोन में कितना गया था, तो 70 के आसपास गया था। वही आपका ईडब्ल्यूएस में बात करें तो आपका मैक्सिमम कितना गया था, तो 71 गया था। वही मिनिमम रेड जोन में कितना गया था ईडब्ल्यूएस में, तो 58 भी गया था। और एससी में आपका रेड जोन वाले एरिया जो थे पिछली बार उसमें आपका कितना गया हुआ था, तो इसमें आपका 68 गया था एससी में और मिनिमम आपके 55 तक गया था रेड जोन में। वही शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी में मैक्सिमम आपका 71 गया था, मिनिमम जो है कि 54 तक गया था, है ना। तो 54 ये रेड जोन वाले जो एरियाज हैं, ठीक है। और यही आपके ग्रीन जोन वाले बात करें, नॉर्मल जोन वाले जो थे उनमें मैक्सिमम कितना था, तो जम्मू आपका ये ले सकते हैं तो इसमें 72 था। वही आपके नॉर्मल में जनरल कैटेगरी की बात करें तो सबसे मिनिमम मार्क जो गया हुआ था तो वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 62 के नियरली गया था गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी में मिनिमम आपका 62 गया था, वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा कि जो भी आपका नॉर्मल जोन होगा उसमें नॉर्मलाइज होने के बाद आपका मार्क 62 के नियरली आ रहा है तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी में जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीन जोन वालों में भी कितना गया था, नियरली 70 के नियरली गया था। और आपके
मिनिमम 55 मार्क्स गया हुआ था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम जो मार्क गया हुआ था वो ग्रीन जोन की बात करें तो 66 के नियरली गया हुआ था, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 40 के आसपास गया हुआ था। तो 40 मार्क भी वाले भी आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और वो ग्रीन जोन में हैं, तो आप वहाँ पे सेफ स्कोर, ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है तो इससे बहुत ही कम जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही नॉर्मलाइज होकर के 40 भी पहुँच जाता है, तो आप यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे कटअप को क्रॉस कर जाएंगे। इसी टाइप से देख सकते हैं कि कुछ आपके जो है कि एससी कैटेगरी का है। ये एससी कैटेगरी वालों की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो है कि ग्रीन जोन में जो मैक्सिमम मार्क गया हुआ था वो 65 गया हुआ था। वही आपके जो है कि मिनिमम मार्क जो एससी के लिए गया हुआ था आपका वो 42 गया हुआ था। तो 42 में आपका ये ग्रीन जोन वालों में नॉर्मल आपके इतने मार्क गए हुए थे, वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क है। वही आपके यहाँ बात करें कि एसटी कैटेगरी में जो है कि ग्रीन जोन में कितना मैक्सिमम मार्क गया हुआ था, तो आप देख सकते हैं 57 है। और वही आपका यहाँ पे एसटी कैटेगरी में मिनिमम कितना गया हुआ है तो 35 तक भी गया हुआ है, वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क है। मतलब कि आपके क्या है कि 30 के आसपास भी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप ग्रीन जोन में हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर के आप अपना जो है कि सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। आपका ये CBT 1 का जो है एनटीपीसी का वो क्वालिफाई होने का बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। उससे पहले आपका फाइनल कटअप से जानने से पहले एक बार आपका क्या है कि कितना एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें हमारा जो है कि जनरल अवेयरनेस के आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 40 मार्क्स में से एक एक क्वेश्चन का आपका एक एक मार्क्स था, तो ये 40 मार्क्स है। वही आपका मैथमेटिक्स में आपका 30 और 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन जो थे वो 30 मार्क्स के पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के समय दिया गया था इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए। तो अब बात करें कि इतने समय में आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो ओवरऑल जो है कि सारे सब्जेक्ट का 100 मार्क्स में से कितना रो मार्क्स होना चाहिए, सो आप अपना स्कोर को आप सेफ स्कोर कंसीडर कर सकते हैं। तो बता दें कि जनरल कैटेगरी इतनी एनालिसिस के बाद में और भी बहुत सारे डेटा को आप हमने कंसीडर किया, उसके आधार पर जो यहाँ पे जानकारी समझ में आई वो उसके आधार पर बता दें कि जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनका जो रो मार्क है ना, कि अभी जो रो मार्क है वो नियरली यहाँ पे 60 से 65 के बीच में आ रहा है। 60 से 65 के बीच में आ रहा है, तो खुद को आप क्या है सेफ स्कोर में आप मान सकते हैं कि आपका जो स्कोर है सेफ है। नॉर्मलाइज होने के बाद आप हार्ड जोन में भी होंगे तब भी जाकर के आपका यहाँ पे चांस है कि आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इतने मार्क आ रहे हैं तो आपको CBT 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए एनटीपीसी का। वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो स्कोर है 58 प्लस आ रहा है, ठीक है। 58 से ज़्यादा आ रहा है, 58 से लेकर के 62 के बीच में आ रहा है, तो आपको भी CBT 2 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए। तो 58 प्लस EWS में जो भी स्टूडेंट का मार्क है रो मार्क है ना, तो नॉर्मलाइज होकर के उनका भी आपका ये कटअप के नियरली पहुँच जाएगा मार्क, तो आपको भी CBT 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वही OBC कैंडिडेट जो हैं उनका आपका 58 से लेकर के इनका भी 63 के बीच में आ रहा है, मतलब 58 प्लस इनका भी आपका स्कोर है, तो ये भी आपका CBT 2 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। SC कैंडिडेट जो भी हैं शेड्यूल कास्ट वालों के लिए बता दें कि इनका मार्क आपका 52 प्लस यदि आ रहा है, 52 प्लस रो मार्क, तो आप खुद को यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लें कि CBT 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और CBT 2 में जो है कि आप अपियर होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। 52 से लेकर के आप 55 तक इसका जो है कि सेफ स्कोर माना जा रहा है अभी रो मार्क्स। वही शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी कैंडिडेट हैं वो आपका यहाँ पे 48 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, 48 to 50 आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, 48 प्लस मार्क आ रहा है, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ स्कोर मान सकते हैं। सेफ स्कोर में नॉर्मलाइज होकर के काफ़ी मार्क्स बढ़ने की संभावना होती है, तो नहीं भी तो आपका मिनिमम तो 5 नंबर तो बढ़ ही जाता है। तो इस तरीके से आपका जो नॉर्मल आपका कैटेगरी में जो कटअप है, अभी प्रीवियस ईयर का भी कटअप बताएं, प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही थे, तो इस वजह से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस आपको बताया ना, उसी के आधार पर आप समझे कि डिफिकल्ट हार्ड जोन वाले हैं, तो मैक्सिमम इतना ही कटअप तक जा सकता है जो हार्ड जोन के लिए बताएं, और मिनिमम जो है कि ग्रीन जोन के लिए जो भी बताएं उतना ही कटअप जा सकता है, और वो भी नॉर्मलाइज होकर के अभी रो मार्क्स आपके इनके बीच में आ रहा है,
तो आपका जो स्कोर है कि सेफ स्कोर तक आप डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है उसके आधार पर जो आउटपुट निकल के आया है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, EWS के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, तो OBC के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, ST के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस टाइप की और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।